अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको 4-5 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना होगा। क्या आपने भी कभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है लोगों के सामने और जैसे ही आपके अंदर एक डर क्रिएट होता है तो बस वहीं पर आप रुक जाते हो और वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मैं बताऊंगा वो डर क्या है। तो वो डर है लोगों का जजमेंट। जब कभी भी हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है कि यार लोग मुझ पर हंसेंगे, कहीं मैं गलती ना कर दूं, कहीं मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना कर दूं, या फिर मुझसे ये चीज़ ऐसे ना बोल करके किसी दूसरे तरह से भूल जाए तो लोग मुझ पर हंसेंगे, वो मेरा मजाक बनाएंगे। बट क्या आपको पता है कि ये एक क्वालिटी है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है। याद करो कि जब आप छोटे थे बचपन में और जब आपको हिंदी नहीं आती थी तो आप उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट कर करके आपने सीखी है, किसी भी तरह की लैंग्वेज क्यों ना हो। दुनिया का हर एक बच्चा अपनी मातृभाषा को ऐसे ही सीखता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लैंग्वेज सीखने को एग्ज़ाम मत समझो कि आपको वो पास करना है। लैंग्वेज सीखने का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, मिस्टेक करते हो, तभी से आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। तो अगर आपको डर लगता है कि यार कभी लोग मुझे जज ना करने लगे तो इस डर को यहीं निकाल दो, ये सोचकर कि यार ये एक स्टेपिंग स्टोन है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं तब तक बोलना शुरू नहीं करूँगा जब तक मुझे आएगा नहीं, बट मेरा मानना ये कि जब तक आप बोलना शुरू ही नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश में बात करना आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है बोलना शुरू करो। मेक मिस्टेक्स आर कॉमन। मिस्टेक्स करना बहुत ही कॉमन बात है जब आप स्पीकिंग सीख रहे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे होते हो। और कभी भी अपने अंदर ये डर मत लाओ कि यार लोग मुझे जज करेंगे या फिर लोग मुझ पर हंसेंगे। ये एक प्रोसेस होता है और इसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दे सकता हूँ। अगर आपको डर लगता है किन्हीं ऐसे लोगों के सामने बोलने से कि जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप उनके सामने ना प्रैक्टिस करके स्टार्टिंग में आप पहले अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो। और दोस्तों के साथ बोलने का सबसे अच्छा ये एक फ़ायदा है कि जब आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हो तो आपके अंदर वो हेजिटेशन इतनी नहीं रहती कि जितना अनजान लोगों के बीच में रहती है, फिर जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके सामने होती है। तो जब आप अपने दोस्तों के सामने बात करना शुरू करोगे तो आपके अंदर वो हेजिटेशन बहुत कम होगी और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन करना शुरू करो। जब आप बड़े स्टेटमेंट्स बोलने की कोशिश करते हो तो तब आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले ना छोटी छोटी बातचीत पर ध्यान दो। वो हो सकता है अपने आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करना। देखो, इंग्लिश सीखना या किसी भी लैंग्वेज को सीखना ये स्टडी की तरह नहीं है कि बस आप अपने टेबल पर बैठे हो और बहुत सारी बुक्स खोल रखी है, हाथ में पेन पेंसिल डायरी वगैरह लेके बैठे हो। इट इज़ नॉट द वे दैट यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ये कोई तरीका ही नहीं है सीखने का। इंग्लिश को एक फ़न वे में लो। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। ये तो आपके एक डेली रूटीन का पार्ट है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आई एम ईटिंग फूड, अगर आप पानी पी रहे हो तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करो। मैं आपको स्टार्टिंग में बड़े स्टेटमेंट्स बोलने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप बड़े स्टेटमेंट्स बोलने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर वो डर, वो हेजिटेशन क्रिएट होते, तब फिर आप वो छोटे स्टेटमेंट्स भी बोलना बंद कर देते हो। तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे सेंटेंस बोलने, जिससे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि जिससे आप बड़े सेंटेंस बना सको। अब छोटे सेंटेंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हुए हो तो वहाँ पर अपने आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू करो। जैसे कि दैट इज़ ए ग्लास, दैट इज़ ए वाटर बॉटल, और दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ माई पेन, और दीज आर डायरीज, दीज आर बुक्स। इस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन करना शुरू करो। जब आप छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बोलते हो तो आपका एक फ़्लो बनता है इंग्लिश में बात करने का। इसके अलावा जब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, जैसे कि खाना खा रहे हो, आई एम ईटिंग फूड, किसी से बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग टू यू, या फिर टीवी देख रहे हो, आई एम वॉचिंग टीवी, अगर आप बाहर जा रहे हो, आई एम गोइंग आउटसाइड, और अपने मन में रिपीट करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको लोगों को दिखाना है कि मैं बोल रहा हूँ, बट अपने दिमाग में रिपीट करना है। तो वो ट्रांसलेशन करने की हैबिट भी आपकी कम हो जाती है जब आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करते हो। और वो सोचना आएगा जब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसी समय उस चीज़ को बोलने की कोशिश करो इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग, सो यू कैन से आई एम स्टडिंग, एंड व्हाट सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग? आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग मैथ्स, आई एम सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से बोलनी है। तो आपको धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा और फिर आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना शुरू करो।
इसके अलावा मैं आपको 2 बोनस टिप और देना चाहता हूँ। सबसे पहली है रीडिंग वाली। देखो, जब इनपुट प्रोसेस की बात आती है तो इनपुट प्रोसेस ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो वही आपका माइंड रिलीज़ करता है, और जितना ज़्यादा करोगे उतना इफेक्टिवली वो रिलीज़ करेगा उस इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आप रीडिंग करना शुरू करो। अब हिंदी में थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि जब हम छोटे होते तो हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है कि हमारे आसपास का जो हर एक इंसान है वो हिंदी में बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर हमें हिंदी में रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपका जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपके दोस्त, आपके घर परिवार, आपके टीचर्स या सभी के सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने हैंड पर काम करना होगा, और वो है रीडिंग का। तो आप अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन खुद देना शुरू करो, यानी कि रीडिंग करो। जब आप रीडिंग करते हो वहाँ से आपको पता चलता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट्स ऐसे बनता है, अच्छा इस बात को ऐसे बोलते हैं। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स या फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके दिमाग में आएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कुछ रीडिंग में समझ में भी ना आए, बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप रीडिंग करना जारी रखो। आपको रीडिंग करते रहना है, क्योंकि जब आप रीडिंग करते रहोगे तब एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका माइंड उन चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जो भी हम इसमें डालते हैं ना इन्फॉर्मेशन, वही ये इसको रिलीज़ करता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे आप अपने ब्रेन को एक एक्टिवेट सॉफ्टवेयर की तरह आपको डेवलप करना है। आपको जितना हो सके इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा बोनस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कार्टून्स वगैरह देखते हो इंग्लिश में, ऐसे कोई भी इंग्लिश में शो देखना शुरू करो जो कि ईजी लैंग्वेज में है, जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कार्टून चैनल्स देखने के लिए। अब आप भले ही कितने एज के हो, आपको लग सकता है कि मैं कार्टून देखना शुरू करूँ, ये तो बहुत अजीब बात है, बट आपको जब कार्टून देखना शुरू करोगे ना, आप छोटा भीम या फिर बहुत सारे छोटे छोटे कार्टून चैनल्स होते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हो, और जो भी वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, वो सब इम्पोर्टेंट बातचीत होती है जो हमारे डेली लाइफ में काम आती है। तो आप किसी भी एक शो को डिसाइड करोगे कि मुझे 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट्स ये चीज़ देखनी है। तो 2 बोनस टिप मैंने आपको दी है इंग्लिश को मास्टरी करने के लिए। सबसे पहला, इंग्लिश में चीज़ें देखना है। दूसरा, रीडिंग भी करना है। आपके माइंड को ना इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो माहौल आपके आसपास नहीं है वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।